अस्सलामुअलैकुम। आज 4 अप्रैल का दिन था, मेरी छुट्टी थी तो अब्दुल सलाम को ईद की शॉपिंग करवानी थी। अब्दुल सलाम को तैयार किया उसकी मम्मा ने, उसके बाद उसे खाना खिलाया ज़बरदस्ती। उसके बाद हम निकल गए चेज़ वैल्यू शॉपिंग करने के लिए। अब्दुल सलाम आगे बैठने की ज़िद कर रहा था क्योंकि मैं उसे आगे नहीं बिठा सकता था। अगर वो आगे बैठता तो मुझे ड्राइविंग में मुश्किल होती। यहाँ हम एक जगह ट्रैफिक जैम में फंस गए, वही कराची का पुराना हाल, जगह जगह ट्रैफिक जाम। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया था ये कोरंगी का, और यहाँ पर ट्रालों का बड़ा रश था। अब्दुल सलाम बज़िद थे कि वो आगे बैठेंगे, लेकिन उसकी फुप्पो उसे वहाँ आगे नहीं बैठने दे रही थी। काफ़ी देर ज़िद बहस करने के बाद अब्दुल सलाम को आगे बैठने का मौका नहीं मिल सका, और वो इसी असना में था कि उसे आगे बैठना है। खैर इतनी देर में हम चेज़ वैल्यू पहुँच गए। चेज़ वैल्यू सेंटर हम पहुँचे। ये चेज़ वैल्यू कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ है। यहाँ पहुँचने के बाद अब्दुल सलाम ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। उसे हमने जैसे ही वहाँ शॉपिंग कॉर्नर के लिए छोड़ा, अब्दुल सलाम अपनी मर्ज़ी से घूमने की हरकतें शुरू कर दी। घूमते घूमते अब्दुल सलाम कभी किसी मेज़ की तरफ जा रहा, कभी किसी मेज़ की तरफ, कभी कोई सामान उठा रहा, कभी कोई। इसकी फुप्पो इसे संभालने के लिए बेताब थी, लेकिन वो कहाँ किसी के हाथ आने वाला। फिर इसे जैसे ही छोड़ा तो फिर ये दोबारा वहाँ पर एक लगे रिबन कॉर्ड के नीचे से भागता हुआ एक से गया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे रिबन कॉर्ड से क्रॉस किया और अपनी मस्ती मौजों में मगन। इसकी हरकतों को देखते हुए हमने इसे एक बास्केट में डाल दिया ताकि ये उस बास्केट से बाहर ना आए और ये हमारे साथ ही रहे। लेकिन वो भी बज़िद था कि मैं इससे बाहर ज़रूर आऊँगा। आखिरकार इसे बाहर निकाला, फिर एक जगह चश्मा लिया। अब्दुल सलाम मुख्तलिफ़ चश्मे ट्राई करने लगा। आखिर इसे एक चश्मा पसंद आ गया। उसके बाद स्पोर्ट्स प्लेइंग एरिया की तरफ इसकी नज़र गई। वहाँ से इसने फ़ुटबॉल उठाई और वो फ़ुटबॉल लेने के मूड में था। मुख्तलिफ़ फ़ुटबॉल देखकर अब्दुल सलाम फ़ुटबॉलर की तरह दीवाना होने लगा, बॉल से खेलने लगा। एक बॉल रखी, वो पसंद नहीं आई। उसके बाद इसे दूसरी बॉल चाहिए थी, फिर इसने दूसरे कलर की बॉल उठाई। ये थोड़ी कलरफुल बॉल थी तो इसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी। फिर इसने इस बॉल से खेलना शुरू कर दिया। अब्दुल सलाम को हमने मना किया, वो बॉल्स बहुत बड़ी थीं, इसकी पहुंच से बाहर थीं, ये उनसे नहीं खेल सकता था, लिहाजा उसे हमने मना किया। उसके बाद इसने एक जगह मिरर देखा। मिरर के बाद वो अपनी मम्मा के पास गया, वहाँ पर शेक हैंड किया। एक बैग इसे पसंद आया, इसने ये बैग लिया। बैग इसने ख़रीदा, लेकिन इसे बहुत ही अच्छा लगा। बैग को उठा के फेंकने लगा, इसे ज़बरदस्ती रोका और उसके बाद ये बैग हमने बास्केट में डाल दिया। वहाँ पर एक छोटा सा प्लेइंग एरिया था बच्चों के लिए, जिसमें एक गाड़ी रखी थी, एक कॉर्ट थी और कुछ ग्रास और ग्रीनरी बनाई हुई थी, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। तो अब्दुल सलाम वहाँ पर खेलने के लिए चला गया। कुछ देर वहाँ पर खेलता रहा। खेलने के बाद एंजॉय किया। इतनी देर में मैंने बिलिंग वगैरह करवाई। बिलिंग सेक्शन से मैं कंप्लीट होकर बाहर आया तो अब्दुल सलाम यहाँ खेल रहा था। इसे ये गाड़ी बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये एक रिमोट कंट्रोल फरारी गाड़ी थी। यहाँ से अब्दुल सलाम खेलने के बाद फारिग हुए। उसके बाद भी अपने वालिद साहब को तंग कर रहे थे। वालिद साहब मतलब मुझे बहुत तंग कर रहा था, बार बार एग्ज़िट डोर की तरफ जा रहा था। मैं इसे वापस कर रहा, लेकिन ये बार बार एग्ज़िट डोर की तरफ जाने की ज़िद कर रहा। इसी असना में मुख्तलिफ़ शक्लें बनाता हुआ ज़िद उसमें था कि मैं जो है वो इस प्लेइंग एरिया से बाहर ना जाऊँ, और वो तरह तरह के फेसेस बना रहा था। यहाँ से फ्री हुए हम खैर से घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद अब्दुल सलाम सबसे पहले अपना चश्मा ट्राई किया। उसके बाद ये अब्दुल सलाम की शॉपिंग की हमने थोड़ी बहुत। ये कपड़े इसके लिए ईद के, इसके अलावा शलवार कमीज़ के सूट मैं ऑलरेडी बनवा के रख चुका हूँ। ये कैप ली, ये 2 जोड़ी शूज़ के, एक चश्मा, 2 घड़ियाँ। अब्दुल सलाम सब कुछ अपना जो है वो ट्राई करने की कोशिश की। फिर इसके चाचू यहाँ बैठे थे, उसने इसे बैग पहनाया जो इसने वहाँ से ख़रीदा था। बैग पहनने के बाद अब्दुल सलाम पूरी तरह से मस्ती में। इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।